जय माता दी दोस्तों। दोस्तों, बुध ग्रह हमारी बुद्धि के कारक ग्रह हैं, वाणी के कारक ग्रह हैं, व्यापार और व्यवसाय के प्रतिनिधि ग्रह हैं और नवग्रहों में इन्हें युवराज की उपाधि प्राप्त है। 9 मई की सुबह 9:46 पर मेष राशि की यात्रा समाप्त करके ये अपने परम मित्र शुक्र की राशि वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां शुक्र भी पहले से ही अपनी राशि में विराजमान है। बुध के वृषभ राशि में शुक्र के साथ आ जाने से एक बहुत ही अच्छा महासंयोग बन रहा है। एक ऐसा योग बन रहा है जो बहुत ही खास होता है और बहुत ही सालों बाद बनता है। ये जो योग है ये लक्ष्मी विष्णु का योग है। ये योग 2 ऐसे शुभ ग्रहों के साथ निर्मित होता है जो परम मित्र होते हैं, और बुध और शुक्र इसलिए दोनों परम मित्र हैं और इस योग पर खरे उतरते हैं। इसीलिए इस योग में बुध को विष्णु और शुक्र को लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है। और जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, अपने नाम के अनुसार ये फल देने वाले लक्ष्मी विष्णु योग आपकी राशि पर कैसा प्रभाव डालने वाले हैं इन 16 दिन में, क्योंकि ये जो बुध का राशि परिवर्तन है ये 9 मई से 24 मई तक रहने वाला है। लगभग 16 दिन की ये अवधि आपके लिए कैसे योग निर्मित करेगी, आपको क्या लाभ दिलाएगी, किन चीज़ों में आपको अच्छे फल मिलेंगे और किन चीज़ों में आपके लिए जो स्थितियां हैं वो अच्छी नहीं होंगी, कहाँ आपको उपाय करने होंगे, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। पास में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, पहली राशि की बात करते हैं, मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए बुध का जो ये गोचर है ये इनके दूसरे भाव में होगा, यानी इनके दूसरे भाव में धन भाव में धन की देवी लक्ष्मी और विष्णु का ये योग बन रहा है। देखिए, ये जो भाव होता है इसका असर धन के अलावा आपके परिवार और वाणी पर भी होता है। इसीलिए इस योग का आप पर दमदार प्रभाव पड़ने वाला है। आप अपनी वाणी के दम पर बहुत कुछ हासिल करने की कामयाब रहने वाले हैं। परिवार के साथ भी अच्छा सामंजस्य बना रहेगा। अगर आपने कहीं निवेश किया हुआ है तो उसके लिए आपको लाभ की स्थितियां दिखाई देंगी। साथ ही ये योग आपकी राशि में आपको धनवान बनाने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा, आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करेगा। कोई रुका हुआ धन था वो वापस आएगा, खुशनुमा माहौल रहेगा और किसी शुभ समाचार के मिलने से मन प्रसन्न होगा। इस समय आपकी वाणी की कुशलता आपके किसी भी तरह के हालात को, आप कैसे भी विषम हालात हों, उसको सामान्य कर पाएंगे। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए ये योग बहुत ही उत्तम रहने वाला है। लेकिन इस समय क्या सावधानी रखनी है? एक तो इस गोचर के दौरान कोई आय के शॉर्टकट जो तरीके होते हैं उनका इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। साथ ही जो इस दौरान आप अगर किसी के साथ वाद विवाद की स्थिति पैदा होती है तो वहाँ बिल्कुल ना जाएं और स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखें। अब दूसरी राशि की बात करते हैं, वृषभ राशि। देखिए, बुध ग्रह का गोचर इसी राशि में हो रहा है, आपकी लगन में हो रहा है, और बुध के लगन भाव में स्थित होने से इसका सीधा प्रभाव आपके बॉडी पर होगा, सीधा प्रभाव आपके शरीर पर होगा। एक तो आपको स्वास्थ्य के लिए सावधानी रखनी होगी, लेकिन ये जो लक्ष्मी विष्णु योग आपके लिए बना है ये एक वरदान की तरह भी है। कोई भी बड़े से बड़ा कार्य आरंभ करना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, किसी ऐसे काम की शुरुआत करना चाहते हैं जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस दृष्टि से ये योग बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र और राज्य सरकार के जुड़े हुए संबंधित कोई भी कार्य हैं उन्हें करवाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है। कोर्ट कचहरी के मामलों के लिए भी निर्णय अगर आपके लिए आने हैं तो वो आपके पक्ष में आएंगे और सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। गले संबंधी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन बौद्धिक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप किसी लेखन, साहित्य या किसी रचनात्मक कार्य से जुड़े हुए हैं तो आपको आशातीत सफलता यहाँ देखने को मिलेगी। कोई प्रोजेक्ट भी मिल सकता है जिसका लाभ भविष्य में मिलेगा।
व्यापारियों को अपने कार्य पर ज़रूर थोड़ा ध्यान देना होगा और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे तरीकों की खोज करनी होगी जो इनोवेटिव हों। ऐसे तरीकों की खोज करके आपको आगे बढ़ना होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो देखिए, मिथुन राशि के लोगों के लिए राशि के 12वें भाव में ये योग बनेगा और मिथुन राशि के 12वें भाव में ये जो योग बनेगा विष्णु लक्ष्मी का, ये योग आपको एक तो विदेशी कंपनियों से लाभ दिलाएगा और अगर यहाँ तक कि आप विदेशी नागरिकता के लिए वीज़ा का आपने आवेदन किया हुआ था, तो आने वाले समय में उसका सुखद परिणाम भी देखने को मिलेगा। इस समय अवधि में आपका खर्चा अधिक होगा, भौतिक सुख सुविधाओं पर खर्चा करेंगे, विलासिता की चीज़ों को खरीदने पर खर्चा करेंगे, मांगलिक और सामाजिक कामों पर भी आप धन खर्च करेंगे। इस अवधि में आपको एक तो गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है और देखिए, कर्ज बिल्कुल भी ना लें, इस बात का ध्यान ज़रूर रखें, सोच समझ कर खर्च करें। खासकर अगर हम व्यापारी की बात करें तो व्यापारियों को अपने काम पर फोकस करना होगा। भावुकता में आकर, किसी के बहकावे में आकर कोई काम नहीं करना है, लेकिन परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए अच्छा है। भाई बहनों के साथ थोड़ी सी संयम से पेश आना है। बचत करने की कोशिश आप करें, बचत करने पर ज़्यादा ध्यान दें खर्च करने की बजाय, ताकि वो बचत आपके भविष्य में आपके काम आ सके। अब हम चौथी राशि की बात करते हैं, कर्क राशि की। तो देखिए, कर्क राशि वाले लोगों के लिए ये जो योग बनेगा ये आपके एकादश भाव में बनेगा, लाभ भाव में बनेगा, जो कि आपके आय के साधन को बढ़ाएगा। अगर आपने काफ़ी दिनों से किसी को पैसा उधार दिया हुआ है या किसी भी तरह का पैसा रुका हुआ है तो वापस ज़रूर मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। संतान के दायित्व की पूर्ति आप करेंगे। नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति और उनके लिए प्रादुर्भाव के योग बन रहे हैं। प्रेम प्रसंगों में भी बहुत अच्छा ये योग रहेगा। प्रेम विवाह संबंध में परिवर्तित हो सकते हैं। व्यापारियों को अपने कार्य का विस्तार करने के लिए अच्छे प्लान बनाने की ज़रूरत होगी। नौकरी पेशा लोगों को आर्थिक लाभ की संभावना होगी। आपके भविष्य के लिए आपको योजनाएं बनानी होंगी और इस समय जो बुध का गोचर है वो थोड़ा मानसिक रूप से आपको परेशान कर सकता है, शारीरिक परेशानी दे सकता है, पेट और आंतों के रोगों में इजाफा कर सकता है। तो इसके लिए आपको इन चीज़ों की तरफ ज़रूर ध्यान देना होगा। अब हम बात करते हैं पांचवी राशि सिंह राशि की। तो देखिए, सिंह राशि के लोगों के लिए ये जो योग बनेगा आपके कर्म भाव में बनेगा, 10वें भाव में, जो कि आपके लिए पद का भाव है, गरिमा का भाव है। तो इन चीज़ों में ये वृद्धि कराएगा, सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित करेगा। आपके द्वारा लिए गए निर्णय, आपके द्वारा किए गए कार्य, उनकी सराहना होगी। साथ ही विलासितापूर्ण वस्तुओं पर आप व्यय भी करेंगे, यानी खर्चा करेंगे। मकान वाहन के क्रय का योग भी बन रहा है। उच्च अधिकारियों से मधुर संबंध बना के रखेंगे तो कामयाबी कदम चूमेगी। और अगर बड़ी कंपनियों में नौकरी के लिए आप आवेदन इन दिनों में देते हैं तो निश्चित रूप से सफलता भी आपको मिल सकती है। ये जो 10वां भाव है ये आजीविका के साधनों का स्थान है, इसलिए अपने करियर पर फोकस करके चलना होगा। इस समय अवधि में आपको अपने वर्तमान कार्य में बदलाव आने की भी संभावना बनी हुई है और बिजनेस भी थोड़ा प्रभावित हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों का स्थान परिवर्तन हो सकता है। जो मेडिकल फील्ड से जुड़े लोग हैं उनके लिए ये गोचर जो है वो चुनौतीपूर्ण रहेगा। कार्यभार ज़्यादा रहेगा जो शारीरिक रूप से थकान दे सकता है और परिवार में लेकिन अच्छे संबंध बने रहेंगे। तो स्वास्थ्य का आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं हम कन्या राशि की। तो देखिए, कन्या राशि के लिए ये जो गोचर है ये 9वें भाव में होगा। ये जो योग है ये 9वें भाव में बनेगा, भाग्य भाव में। तो देखिए, एक तो कन्या राशि के लोगों के लिए ये जो भाग्य भाव में ये योग बना है ये किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये पूर्णतः लक्ष्मी विष्णु योग है। धर्म कर्म के मामलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। कोई साधना करेंगे तो इष्ट देव आप पर कृपा करेंगे। किसी मांगलिक कार्य का सुअवसर प्राप्त हो सकता है और संतान प्राप्ति के बड़े अच्छे योग बन रहे हैं। इस राशि के लोगों को जो भी काम करेंगे भाग्य का साथ मिलेगा। जो काम कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी तरक्की मिलेगी। लेखन, साहित्य, रचनात्मक कार्य, सृजनात्मक कार्य करने वाले लोगों को इस समय वाहवाही मिलेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यानी आपको अपने भविष्य को सुनहरा बनाने का मौका इस समय में मिल सकता है। यदि आपने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया है तो आप बनाएंगे, ऐसी आप तलाश कर सकते हैं। जीवन का सही उद्देश्य पता लगेगा और आप उस पर आगे बढ़ेंगे।
परिवार में भी सामंजस्य रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और खर्च में भी कमी आएगी। तुला राशि, तुला राशि के लिए बुध का गोचर अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव में देखिए बुध का गोचर ये होने वाला है, जो कि आपके इस योग को महाप्रतापी भी बनाएगा और कुछ चीज़ों में सावधानी भी रखनी होगी। एक तो स्वयं की कार्यकुशलता से आपको बड़ा सम्मान मिलेगा, सामाजिक पद मिलेगा। कोई भी बड़े से बड़ा काम या कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन धोखाधड़ी से थोड़ा सावधानी रखनी है। षड्यंत्र करने वाले लोगों से दूर रहना बेहतर आपके लिए रहेगा। और देखिए 8वें भाव में जो ये गोचर है, इसका सीधा प्रभाव जो है ये आपकी बुद्धि और मन को प्रभावित करता है, इसलिए निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी। बीच बीच में ये आपको मानसिक रूप से अस्वस्थ कर सकता है और नौकरी करने वाले लोगों को थोड़ा संयम से पेश आना होगा। अपने बॉस के सामने उनको बहुत ध्यान रखना होगा। इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर रखें। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लोगों के लिए ये बुध का गोचर उनके सप्तम भाव में होगा। साझेदारी के, व्यापार के, दाम्पत्य जीवन के ये योग आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। शादी विवाह से संबंधित कोई बातचीत चल रही थी तो वो सफल होगी। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा। ससुराल पक्ष से रिश्ते मजबूत होंगे। किसी भी तरह की कोई मदद लेना चाहते हैं किसी से तो वो भी मिलेगी। व्यापारी वर्ग, विशेषकर कि जो डेली इनकम वाले लोग होते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अधिक सफलतादायक रहेगा। किसी काम में निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हैं तो विलंब ना करें, शीघ्रता आप दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस चल रहा है तो उसमें सावधानी रखनी होगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। वाणी को थोड़ा संयमित करके चलें। प्रेम संबंध में है तो वाणी पर ध्यान देना होगा। और देखिए आपको त्वचा संबंधी या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, तो उन लोगों को सावधानी रखनी होगी और विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लोगों के लिए ये जो गोचर है ये आपके छठे भाव में है। छठा भाव शत्रु का भाव होता है, रोग का भाव होता है। तो एक तो ये देखिए आपके शत्रुओं को बढ़ा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ आर्थिक पक्ष को भी मजबूत करेगा। आकस्मिक धन, अचानक से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। विदेश से किसी तरह से धन कमाते हैं तो वहाँ भी आपको इजाफा देखने को मिलेगा। अगर आपने विदेश में नागरिकता के लिए वीज़ा दिया हुआ है तो उसके लिए अच्छे अवसर मिलेंगे। कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो उसका निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है, लेकिन ये स्थान रोग का स्थान है, शत्रु का स्थान भी है। तो आपके कार्यक्षेत्र में थोड़ी चुनौतियाँ बढ़ती दिखाई देंगी। आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और आप पर किसी तरह का संकट था तो यहाँ आपकी प्रतिस्पर्धा हो सकती है जो मानसिक रूप से थोड़ा आपको विचलित कर सकती है। ऐसे में आपको धैर्य से काम लेना होगा। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसकी योजना अच्छे से बनाएं और तब उस पर आप अमल करें। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाकी ये अच्छा आपके लिए रहेगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि वाले लोगों के लिए ये जो गोचर है ये आपके पंचम स्थान में होगा, बुद्धि के भाव में होगा। और देखिए पंचम भाव जो है बुध का ही ये भाव है जहाँ लक्ष्मी विष्णु योग बन रहा है। तो ये एक तो विद्यार्थी वर्ग के लिए वरदान से कम नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग, प्रेम जीवन में रोमांस के बहुत अधिक योग। लेकिन यहाँ जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक ज़रूर थोड़ा सा बात है कि आप अपना समय नष्ट ना करें। आप अपनी संतान के दायित्वों की पूर्ति भी करेंगे। नवदंपति के लिए संतान प्राप्ति का योग भी बनेगा। किसी भी काम में लाभ आपको मिलेगा। नए योजना, नए कार्य शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें जब तक वो पूरे ना हो जाएं, उन्हें तब तक सार्वजनिक आपको नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है। इस समय आपकी बौद्धिक क्षमता और वाणी के दम पर आप सफलता हासिल करेंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए ये वक्त थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन इन्हीं चुनौतियों से आपको सुनहरे भविष्य का रास्ता भी निकलने वाला है। जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों को अपनी काम के सिलसिले में ज़्यादा भाग दौड़ भी रह सकती है। इस बीच अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। कुंभ राशि के लोगों के लिए बुध का ये गोचर आपके चौथे स्थान में होगा, माता के स्थान में होगा, सुख के स्थान में होगा। देखिए ये जो बुध का गोचर है ये आपके सुखों में वृद्धि करने वाला साबित होगा। अति उत्तम फल दिलाने वाला साबित होगा। पारिवारिक माहौल को खुश करेगा।
मकान वाहन का क्रिया अच्छा होगा। मित्रों का साथ मिलेगा, संबंधियों का साथ मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार सरकारी कामों में रुका हुआ काम पूरा होगा। सर्विस के लिए आवेदन किया है, करना चाह रहे हैं, अच्छा अवसर है। लेकिन अपने आप को नीचा दिखाने वाले लोगों से बच के रहना होगा। और देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे लोगों की आप मदद के लिए भी आगे आएँ। इस समय आप अपने भविष्य में अपनी सुख सुविधाओं को बरकरार रखने के लिए, इनमें वृद्धि करने के लिए अपना जो फोकस है वो अपने काम पर लगा कर रखें और माता पिता की सेहत का भी ध्यान रखें और खुद की सेहत का भी ध्यान रखें। इस समय नौकरी पेशा लोगों को थोड़ी सी हैरानी परेशानी कुछ दिनों तक हो सकती है और विद्यार्थियों को कुछ दिनों तक कठिन काम करना पड़ेगा, चुनौतीपूर्ण समय रहेगा, लेकिन धीरे धीरे स्थितियाँ बहुत अच्छी हो जाएंगी। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लोगों के लिए जो गोचर है ये आपके तीसरे भाव में होगा। ये जो भाव है भाई बहनों का भाव है, रिश्तेदारी का भाव है, पराक्रम का भाव है। ये आपके साहस में वृद्धि करेगा, पराक्रम में वृद्धि करेगा, योग से भाग्य की वृद्धि करेगा। जोखिमपूर्ण निर्णय लेने में आप सफल होंगे। दूरगामी परिणामों में भी आपके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। भाइयों का सहयोग मिलेगा। धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य भी करेंगे। साथ ही आपके भाई बहन आपके किसी काम को पूरा कराने के लिए यहाँ आगे आएंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय भविष्य में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। बिजनेस में विस्तार थोड़ा सा अभी नहीं हो पाएगा, उसके लिए ध्यान ज़रूर रखना है। आपके मन और विचारों में सामंजस्य नहीं रहेगा, इसलिए अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित करने में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। यहाँ थोड़ा सावधानी रखनी होगी, लेकिन जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और धन का आगमन आपके पास होता रहेगा। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।